नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात हम करेंगे द ग्रेट इंडियन कपल शो की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। पिछले हफ्ते द सेकंड सीजन ऑफ द ग्रेट इंडियन कपल शो वो फिर आया नेटफ्लिक्स पर। और पहला एपिसोड जिसके अंदर आलिया भट्ट आई थी, जिगरा की टीम, मैंने वो देखा नहीं। और सेकंड एपिसोड के अंदर इट वाज द टीम ऑफ देवरा, जहाँ पे सैफ अली खान, जानवी कपूर और जूनियर एनटीआर आए थे। ये एपिसोड 2 मैंने आज देखा एंड आई मस्ट से दैट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। जो कंटेंट इसमें देखने को मिला है। अब इतने सालों से कपिल शर्मा कॉमेडी कर रहे हैं अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म, एक फटीग फैक्टर या मोनोटनी आना लाजमी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार जो बॉडी शेमिंग का जो घटिया कंटेंट है आप उसे अपने शो में डालें। और इस एपिसोड में वही देखने को फिर से मिला कि कैसे, पता नहीं इस बार तो कोई एक गोरी महिला है, उसको लेके आए हैं। मे बी शायद नेटफ्लिक्स सोचती है कि किसी एक गोरी औरत को लाके उससे हिंदी बुलवाना, शायद वो उनकी जो इंटरनेशनल नेटफ्लिक्स की ऑडियंस है, शायद उन्हें वो प्लीज करेंगे। लेकिन वो बिल्कुल बेतुका लगा। राजीव ठाकुर, पर्सनली आई हैव नेवर लाइक्ड राजीव ठाकुर की कॉमेडी। और वही मुझे चीज़ देखने को मिली बॉडी शेमिंग की, जब राजीव ठाकुर और ये गोरी महिला थी, और फिर जब कृष्णा अभिषेक और कीकू शारदा, उनकी जोड़ी आई। और इस एपिसोड में दे वर प्लेइंग राजमाता एंड मोटप्पा। ऑब्वियसली दे वर स्पूफिंग द लेजेंडरी कैरेक्टर्स फ्रॉम बाहुबली। अब मोटापा आप नाम रखते हो तो फिर इमीडिएटली बॉडी शेमिंग हो ही जाती है। और दुर्भाग्य से ऑल दीज इयर्स ये बॉडी शेमिंग हिस्सा रहा है कपिल के शोज का अक्रॉस वेरियस नेटवर्क्स। और आई थिंक पर्सनली जो मुझे खुद एक ये लगता है कि कैसे आप लोगों के चेहरे पे लेके कैसे आप मजाक कर सकते हो, और खासकर जब आप किसी महिला का मजाक उड़ा रहे हो। और द मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग जो मेरे लिए अभी वही रही है पिछले कुछ सालों से, कि इफ यू सीन ओवर द इयर्स, कपिल शर्मा की माता जी वो आती है, ऑडियंस में बैठती है, और कपिल एक बार भी या उनकी टीम एक बार भी नहीं सोचते कि हम क्या लिख रहे हैं, क्या बेतुकी जोक्स कर रहे हैं। ओवरऑल ये देवरा वाला एपिसोड मुझे इतना कुछ खास लगा नहीं, एंटरटेनिंग नहीं लगा। लेकिन जो शॉकिंग चीज़ मुझे सबसे लगी, जो मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है, कि कैसे जूनियर एनटीआर के सामने और इस शो में एसएस राजामौली का कहीं न कहीं मज़ाक उड़ाया गया है। द ग्रेट सुनील ग्रोवर वो एक स्पूफ कर रहे थे द लेजेंडरी फिल्म मेकर के ऊपर, और उनके किरदार का नाम रखा है राजा गोली। अब चलिए, नाम तो ठीक है, और वो राजामौली इसका गेटअप जैसा लेके आए, और फिर जो मेरे ख्याल से एक इंसल्ट ही की गई है इतने बड़े फिल्म मेकर की, कि बार-बार बस जोक्स तो कुछ थी नहीं, बट इसी चीज़ के ऊपर एक गैग बनाया गया है कि राजामौली की फ़िल्म में वीएफएक्स ज़्यादा जैसे बहुत कुछ अहमियत है, और ना कि उस फ़िल्म मेकर की डायरेक्शन या स्टोरी टेलिंग। जब आपने अगर देखा नहीं है, या जिन्होंने ये एपिसोड देखा है वो मुझसे वाकिफ़ करेंगे। इट वाज़ आई जस्ट फाउंड इट एब्सोल्यूटली पॉइंटलेस, स्टूपिड, कि आप ये जताने की कोशिश कर रहे हो कि राजामौली की फ़िल्मों का सक्सेस केवल वीएफएक्स है। मतलब क्या है ये? ह्यूमर के नाम पे आप क्या दिखा रहे हो कि राजामौली बस यूँ दिखा रहे हैं, ये जो राजा गोली है, वो कह रहे हैं कि बस ये साइकिल नहीं, इसको मैं वीएफएक्स में बदल के शेर कर दूँगा। I mean, it was absolutely nonsense, and I'm sure even the junior NTR जो वहाँ बैठ के ये सब देख रहे थे, एंड अंदर ही अंदर शायद उन्हें भी थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, बिकॉज़ राजामौली ने उन्हें उनके करियर की सबसे बड़ी हिट आरआरआर दी है। एंड आई रियली डोंट लाइक सच काइंड ऑफ कॉमेडी। ये बिल्कुल होती नहीं है। बस आप इतने बड़े फ़िल्म मेकर का आप मज़ाक उड़ा रहे हैं बाय जस्ट रिड्यूसिंग हिम हिज सिनेमा टू मियर वीएफएक्स। पूरे शो में बस अगर कुछ एकदम सच्चाई जो लग रहा था, कि कैसे इस राजा गोली एक्ट के दौरान बाद में जब ये आपके राजमाता और मोटापा आके वो अ, राजा गोली से बात-वात कर रहे हैं, बार-बार वीएफएक्स की बात हो रही है, और फिर एकदम से हमारे सुनील ग्रोवर बोलते हैं, इनफ इज़ इनफ। ऑब्वियसली दिस वाज़ स्टिल पार्ट ऑफ द एक्ट, लेकिन आई एम श्योर जो दर्शक है, खासकर राजामौली के चाहने वाले या खुद राजामौली, उन्होंने अगर ये एपिसोड देखा होगा, तो उनका भी रिएक्शन वही रहा होगा कि इनफ इज़ इनफ। शो के एंड में कपिल शर्मा ने एक अच्छी बात कही, जब उन्होंने कहा नॉर्थ हो या साउथ हो, हँसी की कोई भाषा नहीं होती। अब
सरप्राइजिंगली ये सोच उन्होंने अपने खुद राइटिंग में इस्तेमाल इसलिए नहीं की क्योंकि जो रिप्रेजेंटेशन रहा इस कैरेक्टर राजा गोली का, वो तो बिल्कुल बॉर्डरिंग ऑन द पास्ट स्टीरियोटाइप्स जहाँ कैसे हम हिंदी फ़िल्मों में ख़ासकर जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनका मज़ाक उड़ाते थे कि वो हिंदी बोल नहीं पाते हैं और शॉकिंगली ये जो राजा गोली का कैरेक्टर जब आता है शो में और शुरू में जो जोक्स के नाम पे जो घटियापन जो स्टीरियोटाइपिंग की जा रही है वो यही है कि राजा गोली वो कह रहे हैं वो हिंदी में बात करेंगे लेकिन वो बोल तो सिर्फ अंग्रेजी शब्द ही रहे हैं। अब बताइएगा इतने पुरानी घटिया चीज़ दीज़ इसे तो मैं जोक भी नहीं मानता हूँ, दीज़ आर जस्ट पुअर स्टीरियोटाइप्स और आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं टू स्पूफ the great SS Rajamouli. Just because Mr. Rajamouli is a gentleman, he's said to be a very humble person. इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़े शख्सियतों का स्पूफ के नाम पे ऐसा घटिया मजाक करें। तो खैर ये मेरी व्यक्तिगत राय है। दिस इज व्हाट आई फेल्ट आफ्टर वाचिंग द देवरा एपिसोड ऑफ द ग्रेट इंडियन कपिल शो। आप क्या सोचते हैं इस एपिसोड के बारे में? डू यू थिंक कि यहाँ पे राजामौली उनका मजाक उड़ाया कि नहीं? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। Until we meet again next time, thank you so much. Take care.